सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में 2-3 कांसेप्ट्स के बारे में देखेंगे और गेट 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किस तरह से करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिस तरह से आप अपने गेट स्कोर को बहुत बूस्ट कर सको। तो अगर आप बात करोगे पहले के एग्जाम में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। अगर आप बात करोगे जो एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब बहुत बड़े नंबर में आने लगे हैं, उसमें आपको मेन बेसिक कांसेप्ट्स पता होने चाहिए और एनईटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये एक ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के आने लगे हैं। अगर आप बात करो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, अगर आप गेट 2024 के पेपर को एनालाइज़ करोगे, तो अगर आपने देखा होगा तो कार्डिंग के बारे में उन्होंने पूछा था कि कार्डिंग में किस टाइप के क्या ज़ोन होते हैं, किसमें कितनी स्पेसिंग होती है, कहाँ पे कौन-सा एक्शन ज़्यादा होता है, ये बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कार्डिंग ज़ोन कौन-सा होता है, कार्डिंग से डॉफिंग में अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे कितना ड्राफ्ट होता है, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। दीज़ आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अगर आप सेकेंडली बात करोगे सिंथेटिक फैब्रिक्स में जैसे नायलॉन 6 और नायलॉन 66 के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि ये नायलॉन ये आप किससे बनाते हो? ये असर्शन रीज़न में आ रहा था। असर्शन रीज़न में आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि गलत हैं। ये आपको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए थॉरो अंडरस्टैंडिंग कांसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप लास्ट 20 इयर्स के पेपर देखोगे, तब आप थोड़ा-सा असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पूरा पेपर को देखोगे अच्छे से तो। दीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द पेपर। तो इसके लिए आपको कांसेप्ट का बहुत थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम सपोज़ करते हैं ये क्वेश्चन की बात दी थी, तो इनको बनाते कैसे हैं? मेल्ट स्पिनिंग से बनाया जाता था और इसमें एक असर्शन रीज़न में क्वेश्चन था कि ये इनको ड्राई किया जाता है बिफोर मेल्ट स्पिनिंग। दिस वाज़ द राइट ऑप्शन, बट उसमें एक रीज़न दिया हुआ था कि टीजी ऑफ द नायलॉन 6 डिक्रीज़ेज़ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये भी सही था, बट यू शुड नो कि इन दोनों में आपस में कोरिलेशन है कि नहीं है, वो चीज़ें आपको समझना इम्पोर्टेंट था। तो इन दोनों में आपस में कोरिलेशन नहीं होता है। सेकेंडली एक कांसेप्ट और आता था नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक में। नेचुरल जो होते हैं वो बर्न होते हैं फाइबर्स, व्हेयर एज़ आपको सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट हो रहे होते हैं। तो अगर आप नेचुरल में कॉटन में असर्शन रीज़न में दिया हुआ था, वहाँ मेल्टिंग का फिनोमेना बताया गया था। तो मेल्टिंग का फिनोमेना होता नहीं है कॉटन में अगर आप बात करोगे तो। और दूसरा उसको क्रिस्टैलिटी से उन्होंने लिंक करके देखा था। तो दीज़ आर द थिंग्स उसमें आप उसमें इस तरह से बताओगे कि ये जो है मेल्टिंग फिनोमेना नहीं होता है, वो चीज़ सही हो रही होती है। लेकिन इसके इससे डायरेक्टली रिलेशन में नहीं हो रहा होता है। कार्डिंग में अगर आप ड्राफ्ट ज़ोन की बात कर रहे होते थे, तो कार्डिंग में फीड रूलर से टेकर इन के बीच का ड्राफ्ट जो है वो ज़्यादा होता था। फिर टेकर इन से सिलेंडर के बीच के ड्राफ्ट आपकी बात कर रहे होते थे, तो ड्राफ्ट इन कार्डिंग ज़ोन की बात करते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन्स आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा अगर आप अपने एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा उसमें आपको पूरा पूरा कांसेप्ट पता होना चाहिए एज़ फार एज़ एवरीथिंग इज़ कंसर्न्ड। उसमें कावाबाटा सिस्टम के बारे में पूछा गया था, एएफआईएस के सिस्टम्स के बारे में पूछा गया था। तो इसके लिए आपको पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए आप जो रेफ़रेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप एनपीटीईएल के लेक्चर्स को भी देख सकते हो और आप इस चैनल के भी लेक्चर्स को यू कैन रेफ़र टू फॉर थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स। Also if you want detailed explanation or if you want any guidance, then please email us at the given email ID mentioned in the description box. Or also if you are looking forward for entire thing, then we have a great offer for all these things. You just approach us or you can register yourself in the description box given below. This is the limited time offer for all these students who are looking for gate examination 2025. So you can register yourself for this, and we will be studying forward. Our aim for this channel is to help all these students who are facing difficulty in these things or are preparing for any of the textile examination is concerned. तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करके आप साथ में ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें नाउ वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर टाइप ऑफ
क्वेश्चंस की इसमें अगर आप कुछ टिप्स की बात करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ बुक्स की आप रेफर कर सकते हो, जैसे आप गोल ले सकते हो और आप एनपीटीईएल के लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो। बाकी आपको जो टेक्सटाइल कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, टेक्सटाइल कैलकुलेशंस का बेसिक्स आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको किस तरह से कन्वर्जन करना होता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, कन्वर्जन। और सेकेंडली आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड का मीनिंग ये है कि आपका जैसे हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से उसका केवलार है, तो केवलार का यूज कहाँ पे हो रहा होता है, जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स में बात कर रहे होते हो और आपका जैसे नोमेक्स हो गया, तो इनको फायर रिटार्डेंट सूट्स में आप यूज कर रहे हो, पर्टिकुलर फाइबर वर्सेस उसके एप्लीकेशंस, वो आपके लिए हर एक इंडिविजुअल फाइबर का आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कार्बन एक स्पेशलाइज्ड फाइबर है, उसको भी आपको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप और भी देखोगे, इसमें और भी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हो और दूसरा एक कावाबाटा सिस्टम्स में ये कावाबाटा सिस्टम हो गया, आपका क्लासीमेट फॉल्ट्स हो गए, ये भी आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा आप अगर आप स्पिनिंग लाइन की बात करोगे तो मेल्ट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। आप पॉलिएस्टर को किस रूट से बना रहे होते हो, पॉलिएस्टर की प्रिंटिंग किससे करते हैं, आप डिस्पर्स डाई को यूज़ कर रहे होते हो, तो आपके लिए ये थ्योरी थोड़ा-सा जो है कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं। दूसरा अब जो क्वेश्चन्स हैं, वो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड आने लगे हैं। अभी तक तो क्या था, प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेफर कर लेते थे और यू परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। नाउ दे ये हर 10-15 साल में इसका पैटर्न चेंज होता है। पहले आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आते थे, उसके बाद आपके लिंक्ड क्वेश्चन्स आने लगे थे। 3 क्वेश्चन्स होते थे, उसमें एक के बाद एक लिंक होते थे अराउंड 2010। अब ये इन्होंने फिर चेंज किया है, एवरी 10 टू 15 इयर्स इट चेंजेस इट्स पैटर्न सो दैट चीज़ें रिपीट ना हो, बट सिलेबस रिमेन्स द सेम, तो उस तरह से चीज़ें आती हैं। तो आई होप अब हम लोग कुछ चीज़ों को देख भी लेते हैं कि जैसे आप ये देखो 2024 के पेपर का दिस वी वर डिस्कसिंग फॉरवर्ड फॉर जैसे नायलॉन शुड बी थॉरोली ड्राइड बिफोर मेल्ट स्पिनिंग, द टीजी डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन, वो तो ये दोनों चीजें सही हैं, बट इसका ये रीजन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन अगर आप बात करोगे। तो इसमें अगर आप देखोगे अगर आप ये कॉटन की क्रिस्टलैनिटी की बात करोगे तो ये बर्न नहीं मेल्ट नहीं करता है दीज़ बर्न्स। अब आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चन भी आपके लिए पेपर में आ रहे होते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें जो हैं रोटर, एयर जेट स्पिनिंग वाले क्वेश्चन्स की भी थ्योरी आपके लिए पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, इसको अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली है क्या चीज़, इसमें आपको मेन प्रॉपर कांसेप्ट पता होने चाहिए। आपको किस तरह से गाइडेंस चाहिए है, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। हम लोग एक-एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ताकि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर सको। ये प्रिंटिंग के क्वेश्चन्स हैं, तो यू कैन रेफर टू ये सरफेक्टेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि इसमें आपको देखने को मिल रहा होता है और इस तरह से इसको किया जाता है। जैसे इसमें ये क्वेश्चन दिया था सरफेक्टेंट में, ये इक्वेशन जितनी बड़ी दी होती है, बट ये सिंपल सा चीज़ था बिल्कुल, इसमें कोई भी इतना आपके लिए सोचने-समझने वाला नहीं था। इसमें क्या होता है सरफेस टेंशन की बात करते हैं, सरफेस टेंशन कम होता है कि सरफेस टेंशन बढ़ता है? अगर सरफेक्टेंट को वाटर में डाल रहे होते हैं, तो सरफेस टेंशन फैब्रिक फैब्रिक वाटर इंटरफेस में डिक्रीज हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट जो है वो राउंड शेप में हो जाती है, जो कि हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर को शो कर रहा होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए इस तरह से सही हो जाता था। तो इसके लिए आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए कि सरफेक्टेंट क्या होता है, उसमें सरफेस टेंशन का क्या रोल होता है और सरफेस टेंशन यहाँ सरफेस पे इधर नीचे लग रहा होता है, व्हेयर एज़ अगर आप मिडल में कहीं पे भी बात करोगे, तो सरफेस टेंशन बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे बट एट द सरफेस ये डाउनवर्ड लग रहा होता है। इस वजह से अगर आप बात करोगे तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और ये जो स्पिनिंग ट्रायंगल का कांसेप्ट है, वो कहाँ पे बन रहा होता है? स्पिनिंग ट्रायंगल आपका रिंग स्पिनिंग और कॉम्पैक्ट स्पिनिंग प्रोसेस में बन रहा होता है। तो दीज़ आर द थिंग्स जो कि आपके लिए थोड़ा-सा समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपके लिए कवर फैक्टर की बात कर रहे थे, फ्रैक्शनल कवर और कवर फैक्टर की, ये किस में हो रहा होता है। तो ये चीज़ें भी आप समझ सकते हो, ये प्लेन वोवेन फैब्रिक्स की आप इसमें बात कर रहे होते हो। तो आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। नॉट बट नॉट द लीस्ट वी हैव launched a very full-fledged kind of thing for GATE 2025. You can register yourself or you can ask if you have any query, you can ask
at this email ID if you want to register. We have launched for this the upcoming गेट एग्जामिनेशन। तो आई होप ये चीजें आपके लिए हेल्प करेंगी और हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे। अगर इस चैनल से आपको कोई भी हेल्प मिल रही हो, वी डेडिकेटली डू ऑल एफर्ट्स टू मेक यू फील कि आपको टेक्सटाइल एजुकेशन में आपको कुछ सपोर्ट किया जा सके। सो इफ यू फाइंड इट यूजफुल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और चैनल को इसी तरह आप सबको शेयर करते रहिएगा और साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।